अब हेलो नहीं वंदे मातरम कहेंगे। आज हम कहेंगे, कल जिया कहेगा, परसों महाराष्ट्र कहेगा। वंदे मातरम इस भूमि को हम नमन करते हैं। वंदे मातरम वगैरह जो बोलना है ये इस्लाम में इसकी ममानियत है। ये भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक एजेंडा है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। हेलो हाय छोड़िए, वंदे मातरम बोलिए। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक नियम बनाया है कि तमाम सरकारी कर्मचारी अब फोन उठाने पर हेलो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वंदे मातरम। अब ये नियम तो बन गया है, इस पर अमल भी शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया है विवाद राजनीतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से। अब समाजवादी पार्टी के जैसे नेता हैं अबू आजमी, इन्होंने इसका विरोध किया है, कुछ और लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो कि 1983 से वंदे मातरम बोलते आए हैं। उन्होंने कभी किसी को हेलो नहीं कहा, और वो भी एक ऐसे शख्स के कहने पर जो कि हिंदू नहीं है और जो भारतीय नहीं है, उसकी सलाह पर इन्होंने ये आदत डाली। ये शख्स हैं संजय प्रभाकर। संजय प्रभाकर मेरे दोस्त हैं, पुराने सहकर्मी हैं। हम लोग 25 साल पहले साथ में काम करते थे और ये साथ में राइटर भी हैं। तो संजय जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो आपसे समझना चाहेंगे कि आपने ये वंदे मातरम बोलने की शुरुआत कैसे की? जब भी आप किसी से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं या कभी फ़ोन उठाते हैं तो आप हेलो नहीं बोलते, आप वंदे मातरम बोलते हैं। इसकी जो दिलचस्प कहानी है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप बचपन से करते रहते हैं वो आदत बन जाती है। जैसे आप स्विमिंग करते हैं, अब पानी में कूद जाएं तो अपने आप स्विमिंग करने लगते हैं। तो ये मेरे अपना स्वभाव बन गया है। मैं हॉस्टल में पढ़ा करता था जब मैं छोटा सा था, 11 साल का। तो सिमडेगा नाम की एक जगह है, इस समय झारखंड है, पहले बिहार हुआ करता था। सेंट मैरीज हाई स्कूल सामटोली, सिमडेगा, और क्रिश्चियन मिशनरी का रोमन कैथलिक स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल जिसके अंदर 5-7 फुटबॉल के ग्राउंड हों, चर्च अंदर में। और वहाँ पर ये होता ये था कि सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक हमें स्टडी करना पड़ता था, पढ़ाई करनी होती थी। 8 से लेकर 9 तक सबको काम बटा होता था कि फलान इतने स्टूडेंट पूरे प्रीमाइसिस में झाड़ू लगाएंगे जो पत्ते गिर जाते थे पेड़ से, और साथ में कुछ वॉशरूम साफ़ करेंगे, पानी डालेंगे, सबको गार्डनिंग के काम करेंगे। तो मैं और संजय महतो नाम का एक लड़का था, आदिवासी, हम दोनों जो है ऑल इंडिया रेडियो की खबरें सुनकर उसके मेन पॉइंट्स लिखा करते थे। और उसके बाद स्कूल के एंट्रेंस में ही एक ब्लैक बोर्ड था, वो अभी भी होगा, वहाँ पर जाके 10 खबरें एक लाइन में लिखा करते थे। उम्र भी कम थी, उम्र करीब 11 साल, और हम कद भी छोटा, बचपन, स्टूल के ऊपर चढ़कर लिखा करते थे। एक दिन, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, एक दिन ऐसे हम न्यूज़ लिख रहे थे दोनों जन मिलकर। फादर पॉल टेरेंस, जो कि ओरिजिनली बेल्जियम के रहने वाले थे, उनकी उम्र उस समय 75 से 80-85 के बीच में रही होगी। बहुत गोरे, दाढ़ी लंबी, सौम्य स्वभाव, एकदम गोरे नारे। एक गियर वाली साइकिल के साथ वो आए और रुके। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में उस ज़माने में गियर वाली साइकिल देखी थी। हम दोनों तुरंत बोले, गुड मॉर्निंग फादर। उन्होंने कहा, कम हियर माय चाइल्ड। मैं गया, जी फादर। उन्होंने बोला, से वंदे मातरम, ऑलवेज विश वंदे मातरम, यू नो वाई, बिकॉज यू शुड प्रेज योर मदरलैंड। तो मैंने बोला, थैंक यू फादर। व्हाट यू विल से, व्हाट यू विल विश? मैंने बोला, वंदे मातरम, यस, गुड बाय, बोल के वो फिर धीरे से चले गए। उस दिन के बाद मैं कभी भी वंदे मातरम ही बोलने लगा, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो। मेरे एक संस्कृत के टीचर थे, पंडित रामजीत सेनापति, हालांकि एक थे महेश्वर राम जो हिंदी पढ़ाते थे, बाकी सभी क्रिश्चियंस थे। 98% स्टूडेंट वहाँ पे जो है, मुझे लगता है उस ज़माने में क्रिश्चियंस थे, आदिवासी थे, और टीचर्स भी फादर्स थे, ब्रदर्स थे, बॉयज़ स्कूल था। और वहाँ से आने के बाद मैं अपने कॉलेज में पढ़ाई की। फिर अभी मुंबई में पिछले 30 साल से करीब, आप 25 साल से देखते हैं कि मैं वंदे मातरम बोलता हूँ। यह स्वाभाविक हो गया है, अनायास निकल जाता है, बिना प्रयास के, वंदे मातरम। इसमें मेरा कोई राजनीतिक या वंदे मातरम तो आपका नाम भी पड़ गया घर में। जी देखिए, मेरे जितने भांजा भांजी लोग हैं, मेरे भतीजे हैं, और मैं अगर फ़ोन करूं तो बोलते वंदे मातरम चाचू, वंदे मातरम मामा जी,
तो वो कौन से मामा जी का नाम बोलो, बोले वंदे मातरम मामा हैं, वंदे मातरम चाचा हैं, तो वो मेरा नाम भी नहीं जानते। तो ये बुलाते हैं, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माता जी को मैं फ़ोन करता हूँ, कल उनका जन्मदिन था, तो मैंने बोला माँ वंदे मातरम मैं आ रहा हूँ, बोलता माँ बोली वंदे मातरम बेटा आ जाओ। तो कल माँ से मिलने गया, उनको विश किया जन्मदिन का। तो ये स्वाभाविक है जितेंद्र जी, ये अनायास निकल जाता है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो विवाद हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वंदे मातरम या जय हिंद वगैरह बोलना हो तो स्वेच्छा से बोला जाए, उसके लिए कोई नियम कानून या कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आपका क्या सोचना है इस पर? जी देखिए, नियम ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि नियम बनाने की क्या ज़रूरत है। प्रेम तो स्वाभाविक होता है, देश के प्रति प्रेम हो, ईश्वर के प्रति, आपके प्रति, तो स्वाभाविक होनी चाहिए। मेरा अपना मत है, अपना विचार है। हाँ, जबरन नहीं किया जा सकता प्रेम, और कराया नहीं जा सकता प्रेम। अब मुझे अगर फादर बोले होते यू विल हैव टू से, मुझे लगता है 1-2 दिन बोलता, बाकी समय बोलता नहीं, तो वो आदत बन गई। ये प्रेम है जो स्वाभाविक तौर पे निकलना चाहिए। और वंदे मातरम का अर्थ जो है शाब्दिक या फिर उसका भावार्थ जो है माँ की वंदना, तो माँ की वंदना करने में कोई हर्ज नहीं है, और इसका विरोध मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए, और इसके पीछे कोई बहुत खराबी भी नहीं है। जी, तो आपने सुना एक दिलचस्प कहानी वंदे मातरम को लेकर। एक शख्स जो कि 1983 से एक विदेशी आदमी के कहने पर, एक ईसाई आदमी के कहने पर लगातार वंदे मातरम बोलते आए हैं। जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा किसी और दिलचस्प किस्से के साथ। वंदे मातरम।